हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सफलता का सफ़र, आपके सिलेक्शन का सफ़र। ध्यान से सुनना। अपना जो इंडियन ज्योग्राफी की जो अपनी सीरीज़ चल रही है उसमें अपना सफ़र जो है वो इंडियन मैप से होता हुआ जो है उसके फिजिकल डिवीजन से होता हुआ रिवर्स पे आया। रिवर्स में हमने हिमालयन नदियाँ या हिमालयन रिवर्स जो है वो कंप्लीट की और उसके बाद हम आगे पेनिनसुलर रिवर्स पर या प्रायद्वीपीय नदियों पर। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है अपने शुरू करने वाले हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल आपको एकदम सटीक शब्दों में मैं बता देता हूं भी, क्लियर एकदम कर देता हूं। अपने शुरू करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर्स। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स अगर अपने शुरू करने वाले हैं तो हमें एक बार इनिशियल तौर पे पता होना चाहिए कि ये हिमालयन रिवर से कैसे डिफरेंट होती है। अब हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर जो कंपैरिजन है, मुझे लगता है कि इस पर एक अलग वीडियो लेक्चर मुझे लेकर आना चाहिए जो मैं बना दूंगा, क्योंकि इस पर जो क्वेश्चन है वो मेंस के अंदर भी आ सकता है। यूपीएससी मेंस नहीं तो आरएस मेंस में तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना। पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो कैसे डिफरेंट होती है हिमालयन रिवर्स से, इस पर अपने एक सुपरफिशियल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो अपने फ्लो के बेसिस पर या अपने ड्रेनेज के बेसिस पर दो टाइप की होती हैं। एक वो जो पानी को अरेबियन सी की ओर ले जाती हैं और एक वो जो अपना पानी लेकर किधर जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। ठीक है भाई, तो अपने इस वीडियो लेक्चर में इसका अरेबियन सी ड्रेनेज या उन नदियों के बारे में या उन रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं जो अपने पानी को किधर लेकर जाती है, अरेबियन सी की ओर लेकर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर, जुआरी रिवर, शरावती रिवर, लूनी रिवर, साबरमती रिवर। ठीक है भाई, इन नदियों के बारे में अपने जानकारी लेने वाले हैं। क्लियर है एकदम? तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले इस मैप को आराम से देखना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो हिमालयन रिवर से, प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो हिमालय नदियों से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, कैसे भिन्न होती है। ध्यान से सुनना। पेनिनसुलर rivers are old rivers in comparison to Himalayan rivers. They have achieved their mature stage and their slope gradient is very low. तो भी तीन मैंने पॉइंट बोले, ध्यान से सुनना। एक तो ये हिमालय की तुलना में, हिमालयन नदियों की तुलना में ओल्ड होती है, पुरानी होती है। साथ ही ये अपनी मैच्योर स्टेज या आप उसे बोल सकते हो प्रौढ़ावस्था प्राप्त कर चुकी है। और थर्ड चीज कि इनका जो स्लोप ग्रेडियंट है, इनका जो स्लोप ग्रेडियंट है वो बहुत ही कम होता है, अभी अत्यंत मंद होता है। हिंदी में ढाल प्रवणता कहते हैं। अब ये क्या चीज है? तो भाई सीधी सिंपल सी बात है भाई, आप झूले में तो झूले होंगे ना, फिसलन पट्टी पर बचपन में। तो भाई हिमालय से नदियां आती है इस तरीके से, बहुत तेजी से नीचे की तरफ। ठीक है, और ये स्लोप ग्रेडियंट अपने बोलेंगे बहुत ही स्टीप है, बहुत ही तीव्र है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर स्लोप ग्रेडियंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये नदियाँ धीमी गति से बहती है, धीमी गति से। अब अगर ये स्लो स्पीड में बहेगी इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर्स, तो ये इरोजनल एक्टिविटी भी क्या करेगी, कम करेगी। अगर ये इरोजनल एक्टिविटी भी कम करेगी तो इसका मतलब ये है कि ये अपने साथ एक तरीके से सेडिमेंट्स भी कम लेकर जाएगी, स्लिट, गाद, ठीक है, इरोजनल एलिमेंट्स या फिर अपने कहते हैं सेडिमेंट्स कम लेकर जाएगी। जब सेडिमेंट्स कम होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये या तो छोटा डेल्टा बनाएगी या तो इनके डेल्टास जो हैं वो स्मॉल होंगे, छोटे होंगे। किसके कंपैरिजन में? हिमालयन नदियों के कंपैरिजन में। या ये डेल्टा बनाएगी ही नहीं। अच्छा, इसका एक कारण और है कि इनका जो फ्लो है वो ऑलमोस्ट रॉकी सरफेस पे रहता है। प्लेन एरिया में कम फ्लो करती हैं, रॉकी सरफेस। इसका मतलब भाई, मतलब क्या, सॉरी, क्यों करती है या आपने ने ऐसा क्यों लिखा कि रॉकी सरफेस? क्योंकि अपना जो साउदर्न इंडिया है वो ऑलमोस्ट क्या है, प्लेट्यू रीजन है। और प्लेट्यू
या पठारी क्षेत्र क्या होता है, चट्टानी होता है, एक रॉकी सरफेस होता है। तो इसीलिए ये इरोजनल एक्टिविटी कम करेगी और ज़्यादातर नदियां सुपर इम्पोज्ड होती हैं। ठीक है भाई, अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब क्या है भाई, ये कठोर चट्टानी सतह है और उसके ऊपर ये नदी इस तरीके से फ्लो कर रही है, मतलब नदी इसके ऊपर रखी हुई हो जैसे। ठीक है भाई, इसका मतलब है क्या, अध्यारोपित, सुपर इम्पोज्ड। क्योंकि प्लेन एरिया जो होता है ना, उसमें तो नदी अपनी एक क्या बना लेती है, वैली टाइप में स्ट्रक्चर बना लेती है। तो प्लेन एरिया में से दूर से देखने पर नदी जो है वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सतह से नीचे चली जाती है और यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे सतह के ऊपर रखी हुई है नदी। लेकिन इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स है जिनको अध्यारोपित रिवर्स कहते हैं या सुपर इम्पोज्ड रिवर कहते हैं, ये आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको मैं जरूर बताने वाला हूं। जब अपना पेनिनसुलर रिवर्स वाला लास्ट जो अपना वीडियो लेक्चर होगा उसमें ये आंसर दूंगा। लेकिन अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसी वीडियो लेक्चर में ये आंसर जरूर दें भाई। ठीक है भाई, कमेंट बहुत कम करते हो, अच्छा वीडियो है, नाइस वीडियो है, ऐसे कमेंट नहीं चाहिए, आंसर वाले जो कमेंट है वो मुझे ज़्यादा चाहिए भी। ठीक है, याद रखना। तो कोशिश करो इसका आंसर करने की। चलिए अपने आगे बढ़ते हैं भाई। अगर ये डेल्टा नहीं बनाती है तो ऐसी नदियों को एस्चुएरीज कहते हैं या ज्वार नद मुख कहते हैं। एस्चुएरीज या ज्वार नद मुख कहते हैं। क्लियर है भाई। इसके बाद में ये रिवर्स जो हैं वो मेनली सीजनल रिवर्स हैं या मौसमी नदियां हैं। देखो भाई, हिमालय से जो नदियां आती है, ठीक है, वो ज़्यादातर ग्लेशियर से आती हैं। बर्फ़ पिघलती है गर्मियों में तो उनके अंदर पानी का जो सतह है, सरफेस है, वो ऊपर उठती है। ठीक है, पानी ज़्यादा होता है। यहाँ पर उल्टा है भाई, गर्मियों में यहाँ पर पानी नीचे चला जाता है या उसका सरफेस नीचे चला जाता है या पानी की मात्रा या क्वांटिटी कम हो जाती है। और क्योंकि ये सीजनल है तो इसका बर्फ़ से कोई लेना देना नहीं है, ये ग्लेशियर से नहीं आ रही है, इनका संबंध है बारिश से, वर्षा से। ठीक है, रेनफॉल से। जो रेनी सीजन में, ठीक है, अपने कहें तो मानसून के अंदर इनके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा हो जाता है और जैसे ही मानसून चला जाता है वैसे वैसे इनके अंदर पानी की मात्रा कम होने लगती है। तो ये क्या है भी, सीजनल या मौसमी नदियां हैं जो मेनली किस पर डिपेंड करती है, रेनफॉल पर डिपेंड करती है। वर्षा आधारित नदियां। क्लियर है भाई। ठीक है, अगली चीज, क्योंकि ये फ्लो जो है इनका रॉकी सरफेस पर है और दूसरा इनका स्लोप ग्रेडियंट भी कम है तो इनकी गति भी धीमी होती है। तो इसी वजह से ये जो है मेयांडर्स का फॉर्मेशन नहीं करती। इनका जो फ्लो होता है वो ज़्यादातर लीनियर होता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये मेयांडर फॉर्मेशन नहीं करती। ठीक है भाई, या फिर मैं कहूं कि इनका सर्पिलाकार प्रवाह नहीं होता जैसा कि हमें हिमालयन नदियों का दिखाई देता है। कहां पर मैदानी क्षेत्रों में। इसी वजह से वो गोखुर झीलें या ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है भाई, या फिर असम के अंदर किसका फॉर्मेशन करती है, रिवराइन आइलैंड या नदीय द्वीपों का फॉर्मेशन या निर्माण करती है। तो इनका जो फ्लो है वो ज्यादातर लीनियर है। क्लियर है भाई। तो जल्दी से देख लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जल्दी से बना लीजिए। ठीक है भाई, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो सीधा सीधा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, इनका जो डिवाइडेशन है हम, ठीक है, किसका, पेनिनसुलर रिवर्स का। ये जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनका हम डिवाइडेशन जो है वो किसके बेस पे करते हैं कि इनकी फ्लो की डायरेक्शन किधर है।
कि मतलब ये अपना जल किधर ले जा रही है, पानी किधर ले जा रही है, अपना वाटर फ्लो इनका किधर है। तो आपको पता है अभी कि या तो ये किधर जाएंगी, या तो ये जाएंगी बे ऑफ बंगाल की तरफ, या किधर जाएंगी, ये अरब सागर की ओर जाएंगी। लेकिन अगर ये वाटर डिवाइडेशन है तो यहाँ पर वाटर डिवाइडिंग रेंज का काम कौन करता है, वाटर डिवाइडिंग रेंज का काम कौन करता है। तो चलिए जल्दी से आपको बता देता हूं भी। ये ऑलमोस्ट अपना साउथ इंडिया हो गया, और यहां पर ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है भी, और ये अपना ईस्टर्न घाट है, और यहां विंध्याचल है, यहां सतपुड़ा है, ये अजंता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, या फिर इस वीडियो को ध्यान से देखना, या फिर इस मैप को ध्यान से देखना। यहां हमें नर्मदा रिवर मिलती है, ये नर्मदा है, ये ताप्ती है, ठीक है भी, क्लियर है। इसके बाद में यहां कहीं जुआरी रिवर है, ठीक है। इसके बाद यहां कहीं कर्नाटक में शरावती रिवर है, और अभी जो हमने नदियां की साबरमती, तो साबरमती नदी है, हाँ सॉरी यहां नहीं आएगी साबरमती, इधर की साइड में ये साबरमती है। इस तरीके से लूनी आ रही है, ये साबरमती है। चलो लिख ही देते हैं भाई, वरना कंफ्यूजन होगा आपको। ये है शरावती, ये है जुआरी, ये है नर्मदा, ये है ताप्ती, ये है साबरमती। ठीक है, ये जो नदी है, ये लूनी बोल दिया अगर मैंने गलती से तो ध्यान रखना, लूनी नहीं है ये माही है, ठीक है भी। अगर हो सकता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती से इसको लूनी बोल दिया है, ठीक है भी। और ये जो रिवर है ये लूनी रिवर है, ये राजस्थान की तरफ से आती है। ये लूनी रिवर जो है ये आएगी अभी अपने गल्फ ऑफ, अगर गलती कर दी है तो पूरा सुधार करेंगे, पूरा बताएंगे अब आपको, गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ। और साबरमती और माही जो है ये आएंगी गल्फ ऑफ कैम्वे, या हिंदी में कहें खंबात की खाड़ी में। और केवल यही नहीं आएगी, ये नर्मदा और ताप्ती भी गल्फ ऑफ कैम्वे में आएगी, ये जुआरी, ये साबरमती। अब देखिए यहां कहीं आपको स्वर्ण रेखा रिवर मिलेगी, उसके बाद में महानदी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में आपको गोदावरी मिलेगी, कृष्णा मिलेगी, कावेरी मिलेगी, ठीक है। तो भाई ये स्वर्ण रेखा रिवर है, स्वर्ण रेखा, ये महानदी, ये गोदावरी, ये कृष्णा, और नीचे जाओगे तो आपको कावेरी मिलेगी। हालांकि इससे नीचे ही मिलेगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अपना यहाँ पर मकसद जो है वो ये है कि वाटर डिवाइडिंग रेंज का काम कौन कर रहा है। तो अब आप गौर से देखना यहाँ पर कि वाटर डिवाइडिंग रेंज जो है वो ये बन रही है, ठीक है, क्लियर है। तो पेनिनसुलर रिवर्स के लिए वाटर डिवाइडिंग रेंज का काम या मैं कहूं कि जल विभाजक का काम कौन कर रहा है, तो अपने कहेंगे विंध्याचल। ये रहा विंध्याचल, सतपुड़ा,
इसमें आप अजंता का नाम भी लिखना चाहो तो सतपुड़ा के साउथ में अजंता है, और इसके बाद में ये आपको अच्छे से पता है वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट, ये तीनों भी आपको अच्छे से पता है, ये क्या हो गए, माउंटेन रेंजेस हो गई, पर्वत श्रृंखलाएं होगी। ठीक है, विंध्याचल, सतपुड़ा और वेस्टर्न घाट ये वाटर डिवाइडिंग रेंज या जल विभाजक का कार्य करती हैं। किसके लिए? पेनिनसुलर रिवर्स के लिए। चलिए अभी तो अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले लीजिए और अपने शुरू करते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने वीडियो लेक्चर में मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि अपने पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनका एक सुपरफिशियल अपने कंपैरिजन देखेंगे किससे? हिमालयन रिवर से। साथ साथ में अपने ने वाटर डिवाइडिंग रेंज की बात भी कर ली, जल विभाजक की बात भी कर ली, और अब अपने आ जाएंगे नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर, जुआरी रिवर, शरावती रिवर, लूनी रिवर एंड साबरमती रिवर पर। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं भाई। ठीक है, इसमें माही रिवर का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन माही रिवर भी आपको मैं बताऊंगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उसके बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नर्मदा रिवर से। नर्मदा रिवर, और अगर आपने पुराने वीडियो लेक्चर मेरे देख रखे हैं, ठीक है, और आपने विंध्याचल और सतपुड़ा वाला पार्ट वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मेरा एकदम क्लियरली देखा हुआ है, तो आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल तस्वीर बन गई होगी जो मैं बनाने वाला हूं। बहुत ही आसान है अब इन दोनों नदियों को पढ़ना। थोड़ा तो अभी आपके क्लियर हो गया है कि ये नदियां कहीं ना कहीं, ये नदियां कहीं ना कहीं, ठीक है, कौन सी खाड़ी की तरफ आती हैं? तो खंबात की खाड़ी की तरफ आती हैं, गल्फ ऑफ कैम्वे की तरफ आती हैं। ठीक है, और गुजरात की प्रमुख नदियां हैं, गुजरात की प्रमुख नदियां हैं। और कहीं ना कहीं वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको एक बात और क्लियर हो गई है कि ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच की नदियां हैं। ठीक है, दो या तीन, सॉरी। तो एक तो है विंध्याचल, इसके दक्षिण में है सतपुड़ा रेंज, क्लियर है भाई? और सतपुड़ा के दक्षिण में है अजंता। एकदम क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, यह है विंध्याचल, यह है सतपुड़ा, एंड दिस वन इज अजंता। अब कहीं ना कहीं दिमाग पे जोर डाल के बता दो आप मुझे कि भाई अपने ने जो विंध्याचल है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था। उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था? तीन पार्ट में अपने ने डिवाइड किया था। अभी याद करो भी, ठीक है, कुछ कैमूर और ऐसे नाम आपके दिमाग में आएंगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो कि यार हाँ, ये जो है विंध्याचल हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था। अभी कुछ ट्रिक्स की थी या कुछ भी ऐसा दिमाग में आ रहा है तो आपके, थोड़ा सा अगर आप पुराने वीडियो लेक्चर्स में से दिमाग में ले आओगे तो आपको ये नदियां जो है पढ़नी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी भाई। इसीलिए मैं थोड़ी से आपके दिमाग पे जोर डलवाना चाहता हूँ भी। याद करने की कोशिश कीजिए कि हमने विंध्याचल वगैरह को जब पढ़ा था, ठीक है, विंध्याचल वगैरह को जो पढ़ा था, तो हमने विंध्याचल के तीन भाग पढ़े थे और साथ साथ में सतपुड़ा के भी तीन भाग पढ़े थे। और थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो यार कि वो तीन भाग कौन से थे, क्योंकि अगर वो तीन तीन भाग अपने को याद आ गए तो अपने को सोन रिवर भी याद आ जाएगी, अपने को अमरकंटक से निकली हुई दो नदियां भी याद आ जाएगी। तो थोड़ी सी कोशिश करो याद करने की कि भाई वो तीन भाग कौन कौन से थे। आ रहा होगा दिमाग में, भारनेर, कैमूर, पार्श्वनाथ। ठीक है, जैसे बीजेपी होती है वैसे बीकेपी है, वैसे बीकेपी। तो बीकेपी किसकी ट्रिक थी? बीकेपी जो है वो विंध्याचल की ट्रिक थी,
BKP। तो इस BKP से ट्रिक क्या बनी भाई? भारनेर, पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा कैमूर, ठीक है भाई। तीसरा पार्श्वनाथ, ठीक है भाई। RMM ऐसा कुछ याद आ रहा है? राजपीपला, फर्स्ट पार्ट जो है, लंबा पार्ट है वो, लंबा नाम है सॉरी, राजपीपला। ठीक है। महादेव और मैकाल या महाकाल, और ये अजंता है भाई। अब ध्यान से सुनना, हमें एक पहाड़ी याद करनी है मैकाल के अंदर। अमरकंटक, क्लियर है? इस अमरकंटक की पहाड़ी से, इस माउंटेन से दो नदियों का ओरिजिन होता है। एक नदी जो है वो तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, और दूसरी रिवर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। किसकी तरफ? गंगा रिवर की तरफ। पटना बिहार के पास गंगा में जाके मिलती है, ठीक है भाई। यहीं पर बैतूल प्लेट्यू है, मैकाल के साउथ में बैतूल प्लेट्यू है। इस बैतूल प्लेट्यू से एक रिवर निकलती है, वो भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। तो बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही तसल्ली से मैंने ये डायग्राम आपके सामने बनाया है। अब अपने इसमें नाम करते हैं, अभी थोड़ा सा तेज हो जाते हैं वापस से। हाँ भाई, तो ये रिवर जो है, ये रिवर कौन सी है? सोन नदी है, जो गंगा में जाके मिलती है, कर चुके हैं अपने। बिहार पटना के पास जाकर गंगा में जाके मिलती है। इसकी कहानी अपने को नहीं करनी, यहाँ पे पढ़ चुके हैं गंगा रिवर के अंदर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको दो नदियाँ दिख रही है, कौन सी? एक तो नर्मदा, और एक कौन सी दिख रही है अपने को? ताप्ती। तो ये जो नॉर्थ वाली है ये है नर्मदा रिवर, ये है नर्मदा रिवर। एंड ये जो साउथ वाली है ये कौन सी है? ये है ताप्ती रिवर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वापस से सुनना भाई। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जुआरी रिवर और शरावती रिवर जो है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड से ओरिजिनेट हुई है। तो ये यहाँ पर जो स्लोप मिलता है, ये स्लोप कहाँ मिलेगा? ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही मिलेगा, क्योंकि ये छोटा सा स्लोप है। यहाँ समुद्र है, समुद्र से जैसे जैसे दूर आएंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी और उसके बाद पहाड़ आ जाएंगे। तो यहाँ पहाड़ों से अगर कोई नदी ओरिजिनेट होगी, माउंटेन से कोई रिवर ओरिजिनेट होगी, तो ये समुद्र की तरफ ही जाएगी, क्योंकि स्लोप इस तरफ ही होगा। क्लियर है भाई? यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्लोप की वजह से ये रिवर जो है, इनका फ्लो इस तरफ है। लेकिन आप यहाँ की बड़ी नदियाँ देखो, यहाँ पर आप देखो स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका फ्लो देखो। इनका फ्लो किधर है? इनका फ्लो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्यों है? क्योंकि ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन का पार्ट है, इसका स्लोप जो है वो किधर है? वेस्ट से ईस्ट की ओर है। तो ये दो नदियां उल्टे डायरेक्शन में क्यों फ्लो कर रही है? नर्मदा और ताप्ती नदियां उल्टे डायरेक्शन में क्यों फ्लो कर रही है? इसका आंसर आप मुझे कर दो भाई जल्दी से। यहां पर इसका आंसर छिपा हुआ है। ये दो नदियां उल्टे डायरेक्शन में फ्लो क्यों कर रही है? ठीक है, डायरेक्शन के अपोजिट क्यों जा रही है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ अभी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और कहीं ना कहीं ये चीज मैंने आपको कभी ना कभी बताई तो जरूर होगी भाई। क्योंकि ये जो रिवर्स है, ये भ्रंश घाटियां,
या मैं कहूं रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती हैं। किस में करती हैं? रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती हैं। रिफ्ट वैली कौन सी? भाई ऑब्वियस सी बात है, ये जो सतपुड़ा है, ये जो सतपुड़ा है, ये कैसा माउंटेन है? ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का अकेला ब्लॉक माउंटेन है। द ओनली ब्लॉक माउंटेन, द ओनली ब्लॉक माउंटेन ऑफ इंडिया। तो ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है भाई, कर चुके हैं अपने। कुछ भाग जो है देखिए इस तरीके से स्ट्रेस फोर्सेस अगर धरती के किसी भी पार्ट पर, ठीक है, डेवलप होते हैं, जो धरती के एक पार्ट को एक दूसरे से अलग खींचते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ठीक है, पुल करते हैं, तो उससे क्या होगा, अर्थ का कोई पार्ट ऊपर की तरफ उठ जाता है और कोई पार्ट नीचे की तरफ चला जाता है, तो हॉस्ट एंड ग्रेबन बनते हैं। ये बात अपने पहले देख चुके हैं। लेकिन ऐसे जब माउंटेन बनते हैं तो इस तरीके से बनने वाले माउंटेन्स को ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बीच में बनती है, जो नीचे रह गई, ग्रेबन जो है, हॉस्ट ऊपर वाले पार्ट और ग्रेबन नीचे वाले पार्ट, ठीक है, अभी फिजिकल ज्योग्राफी नहीं कर रहे इसलिए तेजी से बता रहा हूं, तो यही आगे चलकर रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है। तो इसीलिए आप यहां देखो, यहां सतपुड़ा का फॉर्मेशन हुआ, तो इसीलिए सतपुड़ा के नॉर्थ में एक रिफ्ट वैली बनी और सतपुड़ा के साउथ में एक रिफ्ट वैली बनी। तो ये नर्मदा और ताप्ती का जब ओरिजिन हुआ तो इनको वैलीज फॉर्मेशन ऑलरेडी बनी बनाई मिली। ये रिफ्ट वैली इन्होंने नहीं बनाई, इनको ऑलरेडी बनी हुई मिली। इनको सिर्फ उनके अंदर फ्लो करना था। और लिक्विड को अगर कोई वैली जैसी स्ट्रक्चर मिल जाए, कोई संकरी जगह मिल जाए, तो वो ध्यान से सुनना, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी उसमें फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली जो है वो नर्मदा और ताप्ती रिवर को बनी बनाई मिली, ऑलरेडी मिली, इसीलिए ये ढाल के विपरीत स्लोप के अगेंस्ट फ्लो कर जाती हैं और तेजी से जाती हैं, हाई स्पीड में जाती हैं, इसीलिए ये डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती। इसीलिए ये नदियां डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती और इसीलिए ये एस्चुएरी, ठीक है, कौन सी रिवर्स कहलाती हैं? एस्चुएरी रिवर्स कहलाती हैं। ठीक है, जिन्हें ज्वार नद मुख नदियां कहते हैं। ठीक है भी, ध्यान रखना और याद करो भी, मैंने कहा था अभी एस्चुएरी रिवर्स, और एस्चुएरी रिवर्स के जो एग्जाम्पल है वो केवल यही नदियां नहीं है, इसके अलावा एक आधी नदी और आएगी। अगर आपको पता है तो आंसर में बता दो, वरना फिर अपने इसको बाद में करेंगे, जैसे ही अपने अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे उसके अंदर आपको मैं जरूर बताऊंगा। क्या इनके अलावा भी भारत में कोई ऐसी नदियां हैं? ठीक है, ये ज्वारी नदी और भाई शरावती नदी, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या अपने ने अब तक जो नदियां देखी है, अब तक जो नाम आपके सामने है, उनमें से नहीं है? क्या इंडिया में कोई ऐसी रिवर है जिसे नर्मदा और ताप्ती के साथ साथ एस्चुएरी ज्वार नद मुख नदी के रूप में जाना जाता है? तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओ। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि नर्मदा रिवर जो है और ताप्ती रिवर जो है वो स्लोप के अगेंस्ट क्यों फ्लो करती है। चलिए अब अपने बढ़ते हैं आगे, तो अब अपने प्योरली नर्मदा रिवर के बारे में बात करेंगे भी। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन कहां से है? तो इसका ओरिजिन है अमरकंटक, ये तो आपको पता ही है। अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है, ये अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? ये मैकाल हिल्स में है, ये मैकाल हिल्स में है, और ये मैकाल हिल्स का पार्ट है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हुई। इसका फ्लो जो है उसकी डायरेक्शन किधर है? उसकी डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की ओर। क्यों? क्योंकि ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। इसके नॉर्थ डायरेक्शन में विंध्याचल है, और इसके साउथ
डायरेक्शन में सतपुरा रेंज है। और इन दोनों के बीच में ये नर्मदा रिफ्ट वैली। अब आप इसको किसी तरीके से याद कर लो डायरेक्शन बेस पे कि नर्मदा रिफ्ट वैली के नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, या फिर ऐसे याद कर लो कि सतपुरा रेंज जो है उसके नॉर्थ में कौन है, तो आप कहोगे नर्मदा रिफ्ट वैली है। या फिर मैं कहूँ विंध्याचल जो है उसके साउथ में कौन है, तो आप कहोगे नर्मदा रिफ्ट वैली है। ठीक है, कैसे जैसे मर्जी आपको याद करना हो। अगली चीज, ये कौन कौन से स्टेट से होकर फ्लो करती है, तो आपने एक तो देख लिया अभी छत्तीसगढ़ से होकर फ्लो करती है। ठीक है, आपने एक तो देख लिया कि छत्तीसगढ़ से होकर फ्लो करती है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर कहाँ जाएगी, गुजरात में जाएगी। तो भाई ये कौन कौन से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कहां जाएगी, गुजरात में जाएगी। अब इसका माउथ या इसकी एंडिंग कहां है, ठीक है, इसका माउथ या इसकी एंडिंग कहां है। थोड़ा सा मुझे डायग्राम को खिसकाना पड़ेगा ताकि अपने को जगह मिले इधर उसका माउथ बनाने की। भाई चलिए, तो माउथ या इसका एंडिंग कहाँ है, ध्यान से इस एरिया को देखना। इसमें अपने दिमाग में कौन कौन से नाम आ रहे हैं, तो अपने कहेंगे गुजरात, बहुत बढ़िया। गुजरात का कौन सा शहर है भाई, तो आप कहोगे भरूच। ठीक है, बहुत बढ़िया। भरूच है वो, ठीक है, लेकिन ये एरिया कौन सा है, ये गल्फ ऑफ कैम्वे है। ये गल्फ ऑफ कैम्वे है, बहुत बढ़िया। कौन सा सागर है, अरेबियन सी। तो इसकी एंडिंग किधर है भाई, गुजरात में है, भरूच शहर के पास है। ठीक है, खंबात की खाड़ी के पास, कौन से सागर में, अरेबियन सागर या अरब सागर में। क्लियर है, बढ़े आगे। अब इसकी सहायक नदियां जो है, अब इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। यहां पर अपने नॉर्थ साउथ में या फिर लेफ्ट या राइट में ज्यादा पढ़ना नहीं है अपने को, सीधा सीधा अपने को नाम याद करना है। अभी तवा, बरनेर, मेरे हिसाब से केवल नाम ध्यान रख लेना, इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बेडियार या बड़ियार, ठीक है भाई। और कौन से भी, दूधी हिरन, बरना। ठीक है, इनके आप जो अभी स्पेलिंग वगैरह है वो देख लेना। अभी कोनार है, माचक है। चले भी बढ़े आगे। एक इसमें नर्मदा, हाँ भाई नर्मदा नहर अपने राजस्थान जीके के अंदर पढ़ते हैं, या सरदार सरोवर पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग ही पूरा का पूरा अलग टॉपिक है, बाद में कभी करेंगे आराम से। ठीक है, सरदार सरोवर है, ठीक है, उसी के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है वो भी स्थापित की गई है। तो वो अपने आराम से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और उसके लिए पूरा का पूरा एक नर्मदा बचाओ आंदोलन है। तो ये कुछ एक पॉइंट आपके दिमाग में डाल के जा रहा हूँ, ये आप कहीं ना कहीं से जरूर पढ़ना, लेकिन अपने उस पर पूरा वीडियो लेक्चर भी लेकर आएंगे, उस पर अपने नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आपको समझाएंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया अभी सरदार सरोवर की पूरी कहानी पढ़नी है आपको। ठीक है, बांध की कहानी पढ़नी है, नेहरू के टाइम से बनना शुरू हुआ था। ठीक है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, क्योंकि बीच में पूरा एक नर्मदा बचाओ आंदोलन एक अलग पूरा चलेगा। ठीक है, अभी डिस्कस करने लगे तो उसी के अंदर आधा एक घंटा निकल जाएगा अभी। चलिए, अच्छा, और कोई इससे इंपॉर्टेंट चीज, क्या कोई फेमस वाटरफॉल इससे रिलेट करता है? भाई याद करो, वाटरफॉल्स के नाम अपने ने कहीं ना कहीं किए थे। ठीक है, कोई धुआंधार वाटरफॉल हो सकता है क्या जो इससे रिलेट करता हो, कोई फेमस धुआंधार वाटरफॉल?
वाटरफॉल। अभी मैंने इतना बता दिया ठीक है, तो ध्यान से सुनना भाई। नर्मदा रिवर से एक वाटरफॉल रिलेट करता है, ठीक है। कपिल धारा, इसी को धुआंधार कहते हैं भाई। कहां पर है ये? जबलपुर, मध्य प्रदेश में, ठीक है भाई। यहां पर मार्बल रॉक्स हैं और उसमें ऊंचाई से जब ये पानी नीचे गिरता है, ठीक है, तो जो मार्बल के पार्टिकल्स है उनकी वजह से जो है यहाँ पर ऐसा मतलब लगता है जैसे फॉग या बहुत ही धुंध सी छा गई हो, और उसके लिए फेमस है ये धुआंधार, ठीक है, वाटरफॉल या धुआंधार जल प्रपात। इसे कपिल धारा भी कहते हैं। कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है भी, याद रख लेना। और इसकी हाइट कोई मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल अगर आपको याद रखनी हो तो इसकी हाइट है 23 मीटर। चलिए भाई, अपने बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिवर पर, और याद कीजिए अपनी नेक्स्ट रिवर कौन सी है नर्मदा के बाद? ताप्ती। ताप्ती जो है वो हैंडमेड रिवर ऑफ नर्मदा रिवर कहलाती है, या इसकी कार्बन कॉपी कहलाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके ठीक दक्षिण में है, ठीक है, और बिल्कुल इसके पैरेलल फ्लो करती है। तो नेक्स्ट रिवर है अपनी, कौन सी रिवर है भाई? ताप्ती रिवर। अब यहाँ पर मैं हेडिंग नहीं लिख रहा, हेडिंग मैं इधर लिख देता हूँ, या फिर मैं ऐसा करता हूँ नीचे की साइड लिखता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी आपको पता चल जाएगा। अपने उल्टा चलते हैं भाई, हेडिंग नीचे लिखेंगे, डिटेल ऊपर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अपने को ओरिजिन लिखना है। किसका लिखना है? अब ताप्ती का लिखना है। तो ताप्ती का जो ओरिजिन है वो है बैतूल प्लेट्यू, ताकि ये दोनों रिवर्स जो है वो डायग्रामेटिकली आपको समझ में आ जाए, पूरा डायग्राम ही अपना इधर बन जाए। ये बैतूल प्लेट्यू कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इससे ये रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और वही गल्फ ऑफ कैम्वे अरब सागर की ओर जाएगी, बिल्कुल नर्मदा के किधर जाएगी? ठीक है, साउथ में जाएगी और उसके पैरेलल जाएगी। ठीक है भाई। इसके साउथ में अजंता रेंज है, इसकी भी वही डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट की ओर, और वही अपने को नाम लिखना है यहां पे। ये क्या होगी? ये हो गई ताप्ती रिफ्ट वैली। अब आपसे पूछ ले भी ताप्ती रिफ्ट वैली के नॉर्थ में क्या है, तो आप कह दोगे सतपुरा रेंज है। इसके साउथ में क्या है, तो आप कहोगे अजंता रेंज है। या आपसे उल्टा पूछ ले सतपुरा रेंज के नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ में नर्मदा रिफ्ट वैली है। साउथ में क्या है, तो साउथ में ताप्ती रिफ्ट वैली है, ठीक है। और अजंता जो माउंटेन रेंज है उसके नॉर्थ में क्या है, तो आप कहते ना ताप्ती रिफ्ट वैली है, ठीक है। सीधा सा खेल है भाई, नॉर्थ साउथ आपको पता है। इसके बाद सेम वही चीज़ की ये कौन कौन से स्टेट से होकर फ्लो करती है भाई, तो दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो भाई। तो मध्य प्रदेश से कर रही है, तो यहाँ पर 4 स्टेट के नाम, तो यहाँ थे 4 स्टेट के नाम, उसमें से एक हटा देना, तो ये जाएगी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ क्या आ रहा है? महाराष्ट्र, और लास्ट में कौन सा? गुजरात। अब इसका जो माउथ है, इसका जो एंडिंग है वो कहाँ है, तो यहाँ है। तो यहाँ पर एक फेमस सिटी है सूरत, ये भरूच के पास एंड हो रही थी, ये सूरत के पास एंड हो रही है। तो आप क्या करो, अब इन दोनों की एंडिंग याद कर लो एक साथ। नर्मदा रिवर एंडिंग कहाँ? गुजरात में भरूच के पास, गल्फ ऑफ कैम्वे में, अरेबियन सी में। हिंदी में कहें तो गुजरात में भरूच के पास, ठीक है, खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में। अब इसमें एक शब्द बदल दो और ताप्ती की एंडिंग या माउथ हमें पता चल जाएगा। ताप्ती का माउथ या एंडिंग या एस्चुअरी कहाँ है, तो गुजरात में, भरूच की जगह बोल देना सूरत के पास, और वही सेम चीज़ गल्फ ऑफ कैम्वे, खंबात की खाड़ी, अरेबियन सी,
अरब सागर में। एकदम क्लियर है भाई? कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो इसका जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं इसमें आगे। आगे क्या बढ़ेंगे भी? क्या इसकी कोई सहायक नदियां या इसकी ट्राइब्यूटरी हमको करनी है? तो एक अगर आपको नाम याद रखना हो तो पूर्णा, बस और कुछ नहीं। इस पर कोई योजनाएं हैं, परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स वगैरह है तो काकरा पार है, उकाई प्रोजेक्ट है, काकरा पार प्रोजेक्ट, उकाई प्रोजेक्ट, ठीक है। भाई नाम से तो मुझे लग रहा है गुजरात में, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि काकरा पर आप पार प्रोजेक्ट और उकाई प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर पर, ठीक है, कौन सी ताप्ती रिवर पर कहाँ पर है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, ठीक है। क्लियर है भी? काकरा पार प्रोजेक्ट और उकाई प्रोजेक्ट। वैसे भी रिवर प्रोजेक्ट्स अपने करेंगे बाद में डिटेल में, और नोट्स भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिविल प्रिपरेशन बीकानेर जो सेम नाम से उस पर अवेलेबल करवा दूंगा, तो उससे आप याद कर लेना भाई कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उनसे रिलेट आपको याद करनी है। लेकिन यहाँ कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ, अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करके बताओ, एटलीस्ट कम से कम आपकी नॉलेज ही इन्हेंस होने वाला है। चलिए, तो आई होप ये दो रिवर्स तो आपको अच्छे से समझ में आ गई है, एकदम क्लियर है। मैं साइड हो जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब अपने चलने वाले हैं, ठीक है, अब अपने चलने वाले हैं दो छोटी छोटी जुआरी और शरावती नदियों पर, ठीक है। बहुत ही छोटी नदियां हैं, ठीक है, और इनसे रिलेटेड अपने को क्या याद रखना है, बस केवल यही चीज़ अपने को देखनी है। तो अगली रिवर है शरावती रिवर। शरावती नदी केवल एक स्टेट से ताल्लुक रखती है अभी, कौन सा? कर्नाटका। कौन सा? कर्नाटका, ठीक है भाई। और कर्नाटका में शिमोगा, कर्नाटका में शिमोगा शहर है, उसमें बहती है, ठीक है। अब देखो भी इसका जो ओरिजिन है वो है वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से इसका उद्गम होता है और इसकी एंडिंग या इसका माउथ कहाँ है? अरेबियन सी में, ठीक है भाई। एकदम ये जो रिवर है वो है, ठीक है, छोटी सी नदी है, ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इस पर एक वाटरफॉल है। ये इंपॉर्टेंट है, जोग वाटरफॉल या महात्मा गांधी नाम है इसका, महात्मा गांधी वाटरफॉल या गैर सप्पा वाटरफॉल। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई जो है वो ऑलमोस्ट 225 मीटर है भाई। धुआंधार की 26 मीटर थी, इसकी 225 मीटर है। और अपना जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है उसमें भाखड़ा डैम जो है वो एंटी ग्रेविटी डैम या कंक्रीट बेस्ड ग्रेविटी डैम्स की जो जितने भी डैम्स है उसमें सबसे हाईएस्ट डैम है। वैसे तो सबसे हाईएस्ट डैम जो है वो टिहरी डैम है इंडिया का 260 मीटर का, लेकिन ग्रेविटी डैम्स के अंदर सबसे हाईएस्ट डैम जो है वो भाखड़ा डैम है जिसकी हाइट है
225.55 मीटर या ऑलमोस्ट 226 मीटर। तो ये भी ऑलमोस्ट भाखड़ा डैम की हाइट के बराबर का वाटरफॉल है। तो इसको ऐसे याद कर लेना भाई, ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में अपने आते हैं जुआरी रिवर पर भी। मैं जिसको जे से लिख देता हूं, यहां पे याद कर लेना जेड से है। स्पेलिंग वगैरह पे अपने इतना ज़्यादा फोकस करते नहीं है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। जुआरी रिवर, इसी के साथ साथ अपने एक रिवर और कर लेते हैं मांडवी रिवर। दोनों रिवर्स एक नहीं है अभी, अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही एंड कहाँ होती है, वही सेम ओरिजिन, तो वही लिख देंगे अपने वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप की तरफ। ठीक है, अपने को बस इतना सा ध्यान रखना है, इनकी एंडिंग या इनका माउथ जो है वो कहाँ है, अरेबियन सी में, अरब सागर में। और ये दोनों ही रिवर्स गोवा से रिलेट करती है। हंसी मजाक में याद कर लेता हूं मैं कि जुआरी कहाँ है, जुआरी गोवा में है। ठीक है, चलिए तो उससे याद कर सकते हैं आप। अच्छा, ये मांडवी रिवर जो है, इसे गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन एक तो पणजी से भी है एंड इट इज लाइफ लाइन ऑफ गोवा। क्लियर है भाई? चलिए तो यहां हमारी जुआरी रिवर भी कंप्लीट। अब हम, अच्छा, शरावती रिवर भी कंप्लीट। अब अपने आने वाले हैं लूनी और साबरमती की तरफ, लेकिन मैंने कहा भी लगे हाथ माही भी कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके बारे में अपने राजस्थान जीके में तो डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने को एक सुपरफिशियल नॉलेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। भाई ये अपना राजस्थान का मैप है। अब राजस्थान से क्या है कि 4 नदियां गुजरात की तरफ आती है। किस तरफ आती है? गुजरात की तरफ। ठीक है भाई, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, एंड दिस इज गल्फ ऑफ कैमवे, खंबात की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। ये 4 नदियां राजस्थान से किधर आ रही हैं? गुजरात की तरफ। ठीक है भाई, अब इनको अपने कैसे याद कर लेते हैं? ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जैसे मर्जी है वैसे याद कर लो। अपने को इनके नाम याद करना है। दिस वन इज माही रिवर। माही, माही के जस्ट बाद वाली है साबरमती। महात्मा गांधी जी के लिए फेमस है, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। ठीक है भाई, इसके बाद में है वेस्टर्न बनास, पश्चिमी बनास नदी। देखिए राजस्थान में एक बनास रिवर है और एक है वेस्टर्न बनास। ये वेस्टर्न बनास है। ठीक है भाई, पश्चिमी बनास, एंड दिस वन इज द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी। ये जो साबरमती और माही रिवर है, ये गुजरात में गल्फ ऑफ कैमवे की तरफ आती हैं। और ये जो वेस्टर्न
ये जो वेस्टर्न बनास, पश्चिमी बनास है, और ये जो लूनी रिवर है, ये गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ आती है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी की तरफ आती है। अब इसमें सबसे पहले भाई मैंने कहा सुपरफिशियल नॉलेज अपने को पता होना चाहिए। तो ये जो लूनी रिवर है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो जरूर याद कर लेना आप। नाग हिल्स, अजमेर, नाग हिल्स अजमेर, ठीक है भाई। अभी जो इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, ये बेसिकली अभी गल्फ ऑफ कच्छ तक पहुंच नहीं पाती, उससे पहले ही एक्सटेंट हो जाती है। तो अपने कह सकते हैं कच्छ, रन ऑफ कच्छ में आकर खत्म हो जाती है, रन ऑफ कच्छ में आकर खत्म हो जाती है, ठीक है। स्टिल चाहे आप कहो लार्जेस्ट, चाहे आप कहो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, जो डेजर्ट वाला पार्ट है, क्लियर है, लूनी रिवर। इसके बाद में हमने बात करी वेस्टर्न बनास की। किसकी बात की भी? वेस्टर्न बनास की। बहुत ही छोटी सी नदी है, ठीक है। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है सिरोही, और सिंपल सा लिखूंगा, सिरोही से शुरू होती है, स्टार्ट होती है, और वही रन ऑफ कच्छ में जाकर ये भी गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ जाती थी, लेकिन अब इसमें इतना वाटर या इतना पानी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही नदियां नहीं पहुंच पाती कहां तक? गल्फ ऑफ कच्छ तक, उससे पहले ही रन ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है। इसके बाद में अपने आते हैं साबरमती, साबरमती रिवर पर। ठीक है भाई, इसका जो ओरिजिन है, ठीक है भाई, वो कहां से है? वो है उदयपुर, ठीक है, वो कहां से? उदयपुर। और इसकी जो एंडिंग है, ठीक है, वो कहां पर है अभी? वो आप सबको पता है अभी, गल्फ ऑफ कैमवे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये। किसकी? इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉल्यूटेंट या मोस्ट पॉल्यूट या सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है, रिवर ऑफ गुजरात। और आपको अच्छे से पता है भी, गुजरात का फेमस, ठीक है भी, गांधीनगर, अहमदाबाद गांधीनगर पास पास में ही है, उसमें गांधीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती। साबरमती के किनारे ही गांधीनगर बसा हुआ है, और साबरमती के किनारे ही साबरमती आश्रम भी स्थापित किया था। किसने? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, ठीक है, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपके बारे में, अभी आपको इतना ही नॉलेज होना चाहिए। अगर राजस्थान जीके पढ़ रहे होते तो इसको मैं बहुत ही डिटेल में बताता। अभी मानसी, वाक्कल, सई, इसकी बहुत सारी, हथमती, मानसी, वाक्कल, सई, हथमती, मेसमा, माजक, वेत्रक, इसकी आपको सहायक नदियां बताता। चलो नाम ले लिया तो लिख लेना भाई, फिर आप कहोगे, ठीक है। मानसी, वाक्कल, सई, हथमती,
मेसवा, माजक, वेत्रक, ये साबरमती की ट्राइब्यूटरीज हैं या सहायक नदियां हैं। ठीक है भाई, राजस्थान जीके में ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक नदियां। अब अपने आते हैं माही रिवर पर। अब देखिए ये थोड़ा सा यहां ध्यान देना भी, इसका जो ओरिजिन है वो एमपी से होता है। मेहद झील, ठीक है, मेहद झील अपमेरु मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, और उसके बाद में ये उल्टे यू अल्फाबेट, अगर अपने यू अल्फाबेट की बात करें तो उल्टा यू बना दो, उल्टे यू आकृति में फ्लो करती है। इसके बाद ये राजस्थान में एंट्री करेगी, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है राजस्थान, और राजस्थान से फिर बाहर निकल जाएगी और फिर चली जाएगी गुजरात में। तो 3 स्टेट में फ्लो करती है, और गुजरात में जाने के बाद इसकी एंडिंग कहां होगी? वही गल्फ ऑफ कैम्वे, खंबात की खाड़ी, अरेबियन सी में। और इसकी एक खास बात और है भी, ध्यान से देखना, यहां राजस्थान में यहां कहीं 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, आप समझ गए भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्रॉस करता है। तो ये रिवर जो है, बट ऑब्वियस है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ये राजस्थान की बॉर्डर को भी 2 बार क्रॉस करती है, राजस्थान की बॉर्डर को भी 2 बार क्रॉस करती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी 2 बार क्रॉस करती है। तो चलिए लिख ही देता हूं इसके बारे में। राजस्थान बॉर्डर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो चलिए, आई होप ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, और इन रिवर्स के बारे में इंडिया जीके के अंदर आप इतना ही पढ़ें, बहुत है, लेकिन स्टिल बहुत सारी जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ। ठीक है, राजस्थान जीके में इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा साइड होता हूँ मैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले लीजिए। और कहीं ना कहीं अपने ने वीडियो की शुरुआत की थी, और उसी टाइम मैंने बता दिया था कि पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में एक सुपरफिशियल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उनका अंतर या उनका डिफरेंस क्लियर करेंगे किससे? हिमालयन रिवर से, और उसके बाद में अरेबियन सी ड्रेनेज की तरफ जाएंगे और ये रिवर्स अपने कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी रिवर्स अपने ने कंप्लीट कर ली है, और इसमें जो 2 नाम नहीं है, वेस्टर्न बनास और लूनी, लूनी नहीं है ना, हाँ सॉरी, माही, उनके बारे में भी अपने ने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है अभी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और फिर से थोड़ा सा बता दें कि अपने ने पेनिनसुलर रिवर, उसके बारे में सुपरफिशियल डिस्कशन किया। ठीक है, इस मैप को ध्यान से देखना। उसके बाद में अपने पेनिनसुलर रिवर्स में वाटर डिवाइडिंग रेंज के बारे में देखते हैं, जो विंध्याचल, सतपुरा और वेस्टर्न घाट से मिलकर बनती है। इसके बाद में अपने ने नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा, और यहीं डायग्रामेटिकली हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्लो ही मैं इसलिए हुआ था क्योंकि अपने धीरे धीरे डायग्राम बनता चला जाए और आपके सामने अचानक से अच्छा ये है क्या बस, और ये है तो आपको क्लियर है एकदम।
तो ये नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में छोटी छोटी जानकारियाँ लेनी थी, शरावती रिवर के बारे में, जुआरी रिवर के बारे में, मांडवी रिवर के बारे में, और फिर राजस्थान से 4 रिवर्स माही, साबरमती, वेस्टर्न, बनास और लूनी जो गुजरात की तरफ जाती है, जिसमें से माही और साबरमती किधर, गल्फ ऑफ कैम्वे की तरफ, और वेस्टर्न बनास और लूनी किधर, गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ। तो एकदम बहुत ही अच्छे से एकदम क्लियर है आपकी चीज़ें, ठीक है भाई। तो चलिए, तो वीडियो लेक्चर अपने होता है समाप्ति की ओर। तो लास्ट में फिर से यही कहूँगा भाई, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो अब मेरे को थोड़ी ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट सिस्टम की। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करके ज़रूर जाना है, और कुछ पूछता हूँ तो उसका कमेंट भी करके जाया करो भी, और वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो कुछ बढ़ाई कर जाया करो ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि अपने चैनल को बड़ा कर सकें। और फिर मेरा तो यही है कि इस 1 महीने के अंदर अंदर जो छुट्टियाँ आएगी, मेरी गर्मी की छुट्टियाँ आएगी, उसमें फ्री रहूँगा मैं थोड़ा, ठीक है, समर वेकेशंस के अंदर। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ मैं ऐप भी लेकर आ जाऊँ, और ऐप में जो कोर्सेज़ है वो लेकर आ जाऊँ, और वो शुरुआत के 6 महीने ऐप के कोर्सेज़ को मैं फ्री रखने वाला हूँ। तो अगर आप अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे तो ये चीज़ें संभव होगी भी। तो सब कुछ आपके ऊपर ही है। मैं मॉनेटरी आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे आपका सपोर्ट मांग रहा हूँ, जो शेयर के बटन से, लाइक के बटन से और कमेंट के बटन से होता है भाई, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कराएं चैनल, क्योंकि उनके काम का चैनल है, और ताकि लोग जब बढ़ेंगे तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर में लेकर आऊँ। और अपने इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट तो कंप्लीट हो ही जाएगा, आपको पता ही है। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने बन जाएगी, चाहे वो उसके अंदर कोई वीडियो लेक्चर पुराना हो, नया हो, लेकिन पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। तो जब भी आपको हो कि भाई इंडियन ज्योग्राफी हमें करनी है तो 1.5x पे लगा के वीडियो देख लेना, आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। और जिस भी बच्चे को इंडियन ज्योग्राफी की जरूरत है तो उसके साथ पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप शेयर कर दो, तो वो देखेगा तो उसको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाने वाली है। क्योंकि भाई अब क्या है कि जीके का वेटेज बढ़ गया है, आपको अच्छे से पता है। यूपीएससी, आरएस वगैरह में तो ठीक है, एसएससी और एसएससी के मेंस में जीके के वेटेज बढ़ गया है, और उसके अंदर क्वेश्चंस भी है वो थोड़े से स्टैंडर्ड के पूछे जाने लगे हैं। तो पहले जो एसएससी के अंदर 10 दिन के अंदर क्या कहते हैं ज्योग्राफी, 10 दिन में पॉलिटी पढ़ा दी, ऐसा नहीं चलने वाला। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, पूरा पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसको बदले हुए पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है, ठीक है। और साथ साथ में डिटेल में पढ़ना आपकी एक ज़रूरत है। तो भाई आपको लगता है कि ये काम के वीडियो लेक्चर्स हैं तो इनकी प्लेलिस्ट या फिर जो चैनल का लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपने पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर जो बे ऑफ बंगाल को जाने वाली रिवर्स हैं, जिसमें स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आपको मुझे बताना है, ध्यान से वापस सुन लेना, कि वो कौन सी रिवर है जो नर्मदा और ताप्ती रिवर के साथ साथ एस्चुअरी फॉर्मेशन करती है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक वही है भाई, जच के पढ़ें, सिलेक्शन करवाएं, आपका सिलेक्शन ही मेरी गुरु दक्षिणा है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद।